क्या बात है भाई, आज बड़ी खामोशी है। वेरी स्ट्रेंज। खास तौर पे अम्मी जी का तो बात करने का टाइम ही सुबह सुबह होता है। बोलो तब मुसीबत, ना बोलो तब मुसीबत। और मैं तो बस अपनी बहन के लिए परेशान था। बहुत अच्छा रिश्ता आया है, अपना खाता कमाता है। और लड़की की माँ फोटो छोड़ गई थी, देख रही। और पढ़ा लिखा है, स्कूल गया है, कॉलेज पढ़ा है, बड़ा चंगा मुंडा है। और तूने तस्वीर नहीं ला के दिखाई इसको? जा छेती तस्वीर ला के आ। आपने फुप्पो का रिश्ता कर दिया? फुप्पो आप खुश नहीं है ना इस रिश्ते से? हाँ बोल चुका हूं मैं, जुबान दे दी है मैंने। और चौधरी नवाज का 2 शरीक भाई है, और इससे अच्छा और क्या चंगा रिश्ता आना है। अपना खाता कमाता है, खुश रहेगी। पर वो की मर्जी के बगैर? तस्वीर मैं तेरे पर्स में रख रही हूँ, जरा ठंडे दिलो दिमाग से सोचना। वैसे इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। हमने भी माशरे में मुंह दिखाना है, हमारी भी इज्जत है। तेरे लिए कोई रिश्ते रुश्ते तो अब आने से रहे। अब कंवारी तो नहीं रहेगी ना तू। फुप्पो आपकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना आपके साथ। और तूने ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाना? अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली है, उसकी फिक्र छोड़ के दूसरों की जिंदगियां खराब करने तो लाए। वो विरासत के शौक ना प्यो के मरने के बाद पूरे होते हैं, प्यो की हयाती में नहीं। नाश्ता कर, खून के शौक नहीं मुकते तेरे। हेलो जी। नहीं जी, आज पार्लर बंद है ना, आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़ेगा। नहीं जी नहीं, पर्सनल रीजन है। आप कल आ जाओ। हाँ, मोस्ट वेलकम। नहीं, सम्मी तो नहीं मिलेगी, मेरे साथ नहीं होती ना अब वो। हाँ, मेरे पास तो नहीं है उसका नंबर। हाँ जी, नहीं मुझे नहीं पता कहाँ गई। कल मुलाकात होती है फिर, हैं? ओके। ऐसा तो तारीख में नहीं हुआ कि आपका पार्लर बंद हुआ हो। आज ऐसा क्या हो गया? देख लो बस, आज का दिन भी लिखा जाएगा पाकिस्तान की तारीख में। तेरी वनी को मैं सचमुच वनी करने लगी हूं अब, राशिद चंद। नौकरी का पहला दिन है, दुआ नहीं देंगे अपने कमा पुत्र को? एक बात याद रखना, मैंने बहुत जान लड़ाई है तुम्हारा मुस्तकबिल बनाने के लिए। मेरी एक एक सांस खर्च हुई है तुम पर। मैं पैसे की बात नहीं कर रही, मेरा जी जान खर्च हुआ है तुम पर। और अब कुछ नहीं रहा है मेरे पास, न खून का एक कतरा और न पसीने की एक बूंद। तुम वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, किसी की कुछ भी और नहीं हो तुम। मैं सिर्फ आपका बेटा हूं, किसी और का हो ही नहीं सकता। I love you so much, लेकिन मुझे भी एक वादा चाहिए। आप भी मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं, किसी भी हाल में नहीं। आज मेरी माँ की मुस्कुराहट में मेरे लिए प्यार क्यों नहीं? तुम्हारी माँ सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बेवफाई नहीं।
मैंने बहुत बेवफाइयां बर्दाश्त की हैं। बाप की बेवफाई, भाई की बेवफाई, शौहर की बेवफाई, उस मरदूद राशिद चंद की बेवफाई। पर तेरी नहीं बबलू, तेरी बेवफाई मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। मॉम, ट्रस्ट मी, इस जिंदगी में कोई चीज मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती। दफ्तर नहीं जाना है या ना जाने के बहाने ढूंढ रहा? नहीं, बहाने नहीं ढूंढ रहा। जी आ जाए। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। वो कैसी है आपकी बीवी अब? जी वो चिड़चिड़ी हो गई है जी। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इतनी जल्दी जल्दी बच्चे पैदा होंगे तो ऐसे ही होता है। फिर कई माँ बच्चा माँ के पेट में रहने के बाद ना रहे तो माँ के दिल पे जो गुजरती है ना, उसका अंदाजा बच्चे का बाप भी नहीं लगा सकता। देखें, आपकी बीवी की इस वक्त ज़हनी और जिस्मानी सेहत जो है ना वो ठीक नहीं है। उसे आपके सारे घर वालों के सहारे की जरूरत है, लेकिन खास तौर पे आपके सहारे की जरूरत है। आपका खानदान आपकी मर्जी के मुताबिक बनाते बनाते वो मौत के मुंह में चली गई है, और मौत के मुंह से सिर्फ आप उसे निकाल सकते हैं। वो खुद कहाँ है? आई क्यों नहीं चेकअप के लिए? वो जी मैं इसीलिए आया था आपके पास। वो अगर मैं जी, मेरा मतलब है जी, अगर हम आखिरी बार लड़के के लिए कोशिश कर ले तो आइंदा इसके बाद नहीं कोशिश करेंगे। आप महज एक बेटे के लिए अपनी बीवी की जान को खतरे में डालना चाहते हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? अब की बार अगर उसने कोशिश की ना तो वो मर जाएगी, सचमुच मर जाएगी। डॉक्टर साहिबा ने भी कह दिया है, वो आपकी बीवी की जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगी। आप बात को समझने की कोशिश करें। किसी को जानबूझ के मौत के मुंह में धकेलना कत्ल होता है। आपको क्या लगता है आप उसके शौहर हैं तो आपको हक हासिल हो गया उसको कत्ल करने का? अल्लाह को हिसाब देना है ना, और वो तो कहता है कि किसी की जान बचाने के लिए हराम चीज भी जायज है, और फिर ये तो जिंदा रहने का जायज हक है। अगर आपको उस पर रहम नहीं आता तो कम से कम उसके जिस्म को एक वक्फा तो लेने दें। एक मिनट। हेलो, कहाँ हैं आप? मैं क्लिनिक पर हूँ। आप आएंगी मेरे पास? वो बस थोड़ी देर में आ रही हूँ अभी। लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा है कि आप नहीं आएंगी? डरने की क्या बात है? डर तो अकेले बंदे को लगता है। जब तक अकेला था डर नहीं लगता था, अब डर लगता है अकेला ना हो जाऊं फिर से।
मैं बस अभी आती हूँ। वादा। हाँ पक्का। मैं बाद में आके बात करती हूँ, आ रही हूँ। हेलो। तुम एक काम करो, घर जाओ, घर जाके ना अपने हाथों से अपनी बीवी का गला घोट दे। इंसान नहीं है आप, जानवर हैं। जाए, देख क्या रहे, जाए यहाँ से, निकले। इंसान नहीं हो तुम, जानवर हो, कत्ल कर दो उसका, निकलो यहाँ से। जितनी मदद कर सकती थी ना मैं तेरी, कर दी। ये ले, दफा हो जा मेरे घर से बाहर। बस इतनी हमदर्दी कर सकती थी मैं तेरे साथ। अब जहां जाना है दफा हो जा। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मार देंगे ना तुझे। अच्छा है, तेरी भी जान छूट जाएगी और बाकी सबकी भी। खबरदार एक लफ्ज भी मुंह से निकाला। जब बंदा अपनी औकात भूलने लगता है ना, तो वो दूसरों के कंधों पे चढ़ना शुरू कर देता है। मैं तुझे अपने कंधों पर नहीं सवार होने दूंगी। दफा निकल। मैं इस शहर में इस घर और इस पार्लर के अलावा कुछ नहीं जानती। मैं कहाँ जाऊंगी आप बताएं। बाहर निकल, रिक्शा पकड़, स्टेशन जा, रहीम यार खान का टिकट कटा और रेल में सवार हो जा। रहीम यार खान से आगे स्टेशन है झोंक बहावल, उतर, सीधी अपने भाई के पास जा और अपनी गर्दन झुका दे। 1 सेकंड लगेगा उसे तेरी गर्दन उतारने में और तुझे उस पार होने में। चल निकल, अब निकल। आपको खुदा का वास्ता है, आप मुझसे ये छत मत छीने। चल निकल, इधर आ। आप मेरी बात मैं बताती हूँ तुझे, आप बात तो सुनिए। स्मार्ट बनती है ना तू मेरे साथ। इतनी तकलीफ हो रही है तो इतनी होशियारी नहीं ना दिखानी थी फिर मुझे। आपको खुदा का वास्ता है, आप कुछ तो निकल, निकल। ऐसे घर से मत जाइए। आपने कहा था मेरे सर से हाथ नहीं उठाएंगे। कुछ तो सोचिए। ऐसे मत जाए मुझे घर से निकाल के। बड़े चौधरी साहब कह रहे हैं कि इंतजार करो, छोटे चौधरी साहब सो रहे हैं अभी। ओए फिर आ गया है तो। बस ये बता दे, उस रात जब तूने राशिद चंद को यहाँ देखा था, उसके बाद जो गाड़ी यहाँ से गई थी, उसका आखिरी स्टेशन क्या था? आखिरी स्टेशन तो उसका कराची था। कराची? और बीच में कौन कौन से स्टेशन पे रुकी थी? चल आमद, मैं देख के बताता हूँ। बीच वाला स्टेशन। जी छोटे चौधरी साहब उठ गए हैं तो उन्हें भूख लगी, वो कुछ खा कर आते हैं। नहीं, राशिद मेरा फर्मा बरदार गुलाम है। अल्लाह बख्शे मेरे परदादे ने उसके परदाने को एक बोरी गंदम के बदले में खरीदा था। तो मैं उस पर अंधा एतमाद करता हूँ। खरीदा हुआ गुलाम वफादार होता है।
क्यों चाहिए फिर? ठीक है, मेरा काम था आपको बताना, मैंने बता दिया। फिर मैं अपना काम तो कर ही लूंगा। इजाजत। अस्सलाम। आप प्लीज जाएं यहाँ से। मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँ? आए प्लीज, कुर्सी पकड़ लें, बैठिए। पढ़ाई शुरू करें? आज से ही। तो फिर आपका कब मूड बनेगा? यही तो मसला है, मेरा मूड ही नहीं बनता। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोज आके मेरा होमवर्क कर दें। आपकी फीस बढ़वा दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। आपके अब्बू ने कहा है कि मैं आपको फर्स्ट पोजीशन दिलवाऊं, खास तौर पे अंग्रेजी पर फोकस करने को कहा है। आपको अंग्रेजी आती है? हाँ, मैं इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है? मुझे कैसे पढ़ाएंगे? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। कभी कहते हैं स्टूडेंट हूँ, कभी कहते हैं मास्टर हूँ। अच्छा एक बात बताएं, अंग्रेजी में मुबारकबाद को क्या कहते हैं? बताएं ना, बताएं। कंग्रेचुलेशंस। स्पेलिंग बताएं। CONGRATULATIONS। वैसे मुझे भी नहीं आते, वैसे पूछ रहा हूँ। आपको इंग्लिश डिक्शनरी याद है पूरी? डिक्शनरी कोई याद करने वाली चीज नहीं होती। नहीं याद है? ओ लगता है आपका मूड नहीं आज पढ़ने का, मैं फिर आ जाऊंगा। सोच लें, अब्बा जी बाहर बैठे हैं, बहुत गुस्से में हैं। दिखाएं किताबें। सच बताएं, आप मुझे बीच रास्ते में छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? किसी और से शादी तो नहीं कर लेंगी ना आप? गुलाम रसूल, मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे निकाह में आ चुकी हूँ। तुम्हें अब भी मुझ पे यकीन नहीं है? मुझे खुद पर एतबार नहीं है जी। ऐसा लगता है आजकल मुट्ठी में रेत और पानी जमा कर रहा हूँ। खोलता हूँ तो खाली मिलती है। तुम्हें अपनी मोहब्बत पे एतबार नहीं? कौन कहता है मोहब्बत एतबार की चीज है? सबसे ज्यादा बेएतबार चीज है मोहब्बत। न बताकर आती है, न बताकर जाती है। तुम्हें किसकी मोहब्बत के जाने का डर है? अपनी या मेरी? अपनी। तुम्हें अपनी मोहब्बत पे यकीन नहीं? तुम्हारी मोहब्बत कभी भी चली जाएगी बताए बगैर? छोटा आदमी हूं ना, बहुत ही गरीब दिल है मेरा, फटी जेब वाला दिल। पता नहीं कब तक इस दिल की फटी जेब मोहब्बत को संभाल सकती है।
पता क्या गुलाम रसूल, लोग मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हैं, चांद तारे तोड़ के लाने की बातें करते हैं, जिंदगी भर साथ में भाने की बातें करते हैं, और तुम मोहब्बत के चले जाने की बातें करते हो। मेरी तरफ देखो, मैं खूबसूरत हूं ना? बहुत। मेरी आंखों में जादू सा भरा है ना? बहुत। मेरे चेहरे जैसा और कोई चेहरा नहीं ना इस दुनिया में। नहीं। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मैं चांद से उतर के आई हूं तुम्हारी जिंदगी में और हर तरफ रोशनी फैल गई है। हाँ, ऐसा ही लगता है। कहो कहो कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। कहो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। कहो कहो कि मरते दम तक तुम्हें चाहूंगा। मैं तुम्हें मरते दम तक चाहूंगा। कहो कि तुम भी मुझे मरते दम तक चाहोगे। नहीं, मैं मर जाऊं, तुम जिंदा रहो। तुम जिंदा रहना, तुम जिंदा रहना। देखा गुलाम रसूल, कितना बड़ा दिल है तुम, कितने दौलतमंद हो तुम। निकाल दिया मैंने उसे। पूछोगे नहीं क्यों? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? जितने लंबे पांव उसने अपने फैला लिए थे ना, उतनी जगह ना मेरे घर में थी और ना मेरे दिल में। बस सिर्फ इसलिए निकाल दिया आपने उसे? और इसलिए भी कि उसके पांव अब मेरे कंधे तक आने लगे थे। लगता है बड़ा दुख हुआ है तुम्हें उसके जाने का। दुख का भी तो नहीं पता, पर अफसोस जरूर हो रहा है कि मेरी माँ ऐसा कैसे कर सकती है। मेरी माँ जो खुद एक छत की तरह है। तुम्हारी माँ जो है ना बेटे जी, अपने दिल पे ऐन उसी जगह पे एक और जख्म नहीं बर्दाश्त कर सकती जहां पहले से एक जख्म है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। नाकाम मोहब्बत का जख्म इंसान को बहुत बड़ा बना देता है मॉम, इतना बड़ा जितना बड़ा मैंने आपको देखा। नाकाम मोहब्बत का जख्म ना बेटे जी किरची की तरह होता है, सारी जिंदगी चुभता है। कहाँ जा रहे हो? स्वामी को ढूंढने।
मिल गई तो रखोगे कहाँ? आप दुआ करें कि वो मुझे मिल जाए, मैं खुद उसके लिए छत बन जाऊंगा। कहाँ जा सकती है? आपने उसे कराची जैसे शहर में फेंक दिया सिर्फ इसलिए कि वो मुझे अच्छी लगती है। इतनी बड़ी सजा देनी तो मुझे देती ना, उसके साथ क्यों ऐसा किया? नहीं, सजा तो दरअसल आप मुझे ही दे रही हैं, मुझे ही दे रही ना आप सजा। ये सजा क्यों चुनी आपने मेरे लिए? मैं उससे शादी कर रहा हूं, अभी वो मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं उसे ढूंढ लूंगा। वनी है वो, वनी का निकाह नहीं होता किसी और के साथ। वनी कुछ भी नहीं होता, रस्म है वो उनकी, माँ के लोग इत्तफाक करते हैं उससे। निकाह अल्लाह का हुक्म है और कानूनी ताल्लुक है। रस्म को ना कानून मानता है और ना अल्लाह। तो वनी का भी निकाह होता है? जबरदस्ती के निकाह की कोई हैसियत नहीं होती, निकाह होता ही नहीं, हराम है, बिल्कुल वैसे जैसे हराम जानवर का गोश्त। ओ भाई, कराची के बबलू, जानता नहीं है उन लोगों की ताकत को। वहां हाथ लंबा करेंगे ना तो गर्दन उतर जाएगी तुम्हारी। चले, कम से कम ये जिंदगी किसी के काम तो आएगी। मैंने अपनी सारी जिंदगी जिस जिंदगी के ऊपर लुटा दी, वो रहीम यार खान की एक आम सी लड़की के काम आ जाएगी? वाह भाई वाह, क्या सिला है। सिला चाहिए आपको? बोले। नहीं, सिला नहीं चाहिए। अब क्या सिला देगा तू मुझे? मेरी मोहब्बत का सिला दे सकता है? कर सकता है मेरा हिसाब बराबर? अब किस तरह की माँ बनाना चाहता है तू मुझे? अपनी सारी जवानी मैंने जिस बेटे पे लुटा दी, उसे फिर दरिंदों के आगे डाल दो ताकि एक वनी को बचाया जा सके। ये सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा हूँ अपने ब्यूटी पार्लर में पेडिक्योर करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाकर। पेडिक्योर वाली आपने उससे बनाया है। रहीम यार खान वापस जाने के पैसे देकर भेजा है मैंने उसे, इतनी भी जालिम नहीं है। आपने उससे रहीम यार खान भेज दिया? बबलू, बबलू, वापस आ। और सलीमा, मेरी बात तो सुनना। और मुझे नहीं पता मेरी माँ किससे मेरा रिश्ता करना चाहती है, कौन है वो, कहाँ से आई है, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिर्फ तू ही बचा सकती है। मैं सिर्फ तेरे साथ रहना चाहता हूँ, किसी से शादी नहीं करना चाहता। बस एक बार हमारा बेटा हो गया ना तो सब ठीक हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ ना, और तेरे सर की कसम आइंदा कभी भी नहीं कहूंगा। फिर कर लेना दूसरी शादी तू। राशिद, तू चाहता है कि इस हाल में मैं फिर बच्चा पैदा करूं? अरे मर जाऊंगी। हाँ, फिर तो तेरा रास्ता साफ हो जाएगा ना। कर लेना दूसरी शादी तू। और तू तो मेरे हर हाल की महरम है। तू तो जानती है मैं अपनी माँ को नाराज नहीं कर सकता, उसके आगे गुनाहगार नहीं हो सकता मैं। किसी का खून करके भी तू जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। राशिद, जन्नत में तू 2 मंजिल का महल बनाइयो। ऊपर वाली मंजिल पे अपनी बीवी को रखना और नीचे वाली मंजिल पे अपनी माँ को सोने के तख्त पर। लेकिन याद रखना, मैं अपना मुकदमा अपने रब के सामने पेश करूंगी। बताऊंगी कि मेरी जिंद जान पे कितना जुल्म किया है तुम तीनों ने। देखती हूँ तेरी माँ हीरे जवाहरात के तख्त पे फिर कैसे बैठती है। तुम्हें तुम्हारी दूसरी बीवी और तेरी माँ को दोज़ख ना भिजवा दिया तो मैं भी अपने प्यो की बेटी नहीं हूँ। ये अब मेरा जाती मामला है। नहीं, तू 12 जमाते पढ़ा हुआ है, मैं भी 10 जमाते पढ़ी हूँ। मुझे बता, किधर लिखा हुआ है
कि रब का हुक्म है कि एक शौहर अपनी बीवी की जिंदगी जन्नत बना सकता है अपनी माँ के लिए? बतावा किधर लिखा है? अगर ये मेरे रब का हुक्म हुआ ना तो मैं आंख बंद करके उस पर अमल कर लूंगी, लेकिन तेरे और तेरी माँ के लिए नहीं। जी सरकार साहब, ये हाजिर हुआ। जी अभी आ। और मेरी बात तो सुनना। चौधरी नवाज, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। माफ कर दे, सरकार माफ कर दो। तेरू मेरा वास्ता माफ कर दे। किधर गई हो? मेरे पुत्र ने छोड़ दे। बस कर दे चौधरी नवाज। सरकार माफ कर दे, माफ। आज मैं मसरीना छोड़ दे, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़। माफ कर दे। तू बीच में ना। माफ कर दे, मेरा वास्ता माफ कर दे। बस कर दे, बस कर दे। बस कर दे। दिल दा पानी पी कर अखियां घुट घुट रोवे लगियां। छाँव के साथ बनी ना मेरी सनी बिन रियाज जट, बेटा आपको सालार साहब के साथ बाइवज हक महर 1 लाख रुपए ये निकाह कबूल है? बोलो, तुम्हें ये निकाह कबूल है?